गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। भाई मूड ऑफ हो गया है, कंप्लीटली मूड ऑफ हो गया भाई। ऋषभ पंत को लेकर के अपडेटेड इंफॉर्मेशन आ गई है, स्कैन का रिपोर्ट आ चुका है। और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वो जो सूजन थी, वो जो फूल गया था पैर का हिस्सा, उसे देख करके डर तो लग रहा था। और अब ये रिपोर्ट आ चुका है कि भाई उनके टो में फ्रैक्चर है, यानी कि हड्डियां टूट गई हैं। और अब ऋषभ पंत 6 हफ्तों के लिए रेस्ट करेंगे, यानी कि ऋषभ पंत ना सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ में जो आपके चौथा टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं, 5वें टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं, अगर एशिया कप होता है और जो चर्चाएं चल रही है कि 5 सितंबर से एशिया कप की शुरुआत होगी, वहां पर भी ऋषभ पंत का खेलना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। क्योंकि जब 6 हफ्तों के लिए बाहर हुए हैं तो अब इसी बात है कि 1.5 महीने के लिए वो बाहर हो गए हैं। और 1.5 महीने के अंदर अंदर अगर एशिया कप खेला जाता है तो उसकी शुरुआत होगी। खैर, अभी एशिया कप पर बाद में चर्चा करेंगे। मैं खबर यह आपको बताने के लिए आया हूं, ऋषभ पंत अब बाहर हो चुके हैं। ऋषभ पंत अब हिस्सा नहीं लेंगे चौथे टेस्ट मैच में, 5वें टेस्ट मैच में। हालांकि अभी भी ये कई सारे लोगों का मानना है कि ऋषभ पंत हो सकता है कि बैटिंग करने के लिए आ जाएं। और यहां तक कही जा रही है कि बीसीसीआई की टीम काम कर रही है कि क्या ऋषभ पंत पेन किलर खा करके बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं। मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप देखो, मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर आपके पास में कोई और प्लेयर ना हो, अगर मान लीजिए कि टेस्ट मैच बचाने के लिए खेल रहे हैं, तब तो इंसान कुछ भी करके पहुंच जाता है बैटिंग करने के लिए। लेकिन हम इतने भी कमजोर नहीं हैं कि ऋषभ पंत जो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, हमें पता है कि उनका फ्रैक्चर हुआ है, अब पेन किलर खिला करके उनको हम बैटिंग करने के लिए भेज दें, ये पॉसिबल नहीं है। देखो, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं, कोई अगर उंगलियों में चोट लगी होती, उंगलियों में अगर फ्रैक्चर होता तो बंदा एक हाथ से बैटिंग कर लेता। उसके कई सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। ग्रेम स्मिथ ने एक हाथ से बैटिंग की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में। लेकिन जिन टांगों पर इंसान खड़ा होता है, अगर उसी टांग की हड्डियां फ्रैक्चर कर जाएं तो कैसे खड़ा होगा? पेन किलर खा करके कैसे बैटिंग कर लेंगे ऋषभ पंत? ये मैं आपको लिटरली एक बात बता रहा हूं, सीरियसली बता रहा हूं। करने को तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ऋषभ पंत शेर है, वो कुछ भी कैसे भी करके कर लेगा। लेकिन क्या इसकी जरूरत है? क्या जबरदस्ती हम उसको बैटिंग करा करके और परेशान कर दें? इससे बेटर है कि कोई बात नहीं, उनको कंप्लीट रेस्ट दो। और यह तय हो चुका है कि अब वो टूर्नामेंट में भारतीय टीम के लिए नहीं हिस्सा लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इंजरी उनको आन पड़ी है, ऑब्वियस सी बात है कि 6 हफ्ते लगेंगे रिकवर करने में, और उसके बाद और भी समय लगेगा दोबारा उस लय को हासिल करने में। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है भारतीय टीम के लिए। अब इस दौरे पर देखो कितने सारे प्लेयर हमारे इंजर्ड हो चुके हैं। आकाशदीप इंजर्ड हो चुके हैं, नीतीश कुमार रेड्डी बाहर हो चुके हैं, अब हमारे ऋषभ भी बाहर हो चुके हैं, 2 प्लेयर तो बाहर ही हो गए। इसके अलावा अर्शदीप सिंह इस समय इंजर्ड बैठे हुए हैं, उनके भी हाथ में जो कट आ गई थी, जिसकी वजह से वो भी चौथे टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, वो भी मतलब आउट ऑफ सिलेक्शन है। लेकिन इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि ईशान किशन को 5वें टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में शामिल किया जा रहा है। यह खबर आ रही है, वेबसाइट्स पर हर जगह यह खबर आ चुकी है। मैंने भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की और कहा जा रहा है कि चूंकि इस समय इंग्लैंड में ही है, काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं और काउंटी क्रिकेट में चकाचक प्रदर्शन किया है ईशान किशन ने। हर मैच में रन बनाए हैं ईशान किशन ने, और इसीलिए ईशान किशन की वापसी इंग्लैंड के खिलाफ में टेस्ट मैच में, 5वें टेस्ट मैच में, ओवल टेस्ट मैच में की जा रही है। अब उनको खेलने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो आई डोंट नो, क्योंकि ध्रुव जुरैल भी आपके पास में है और वो तो इस समय ऋषभ पंत के बैकअप हैं, तो पहले तो आप उन्हीं को खिला लेंगे। लेकिन ईशान किशन अब भारतीय टीम का हिस्सा हो जाएंगे 5वें टेस्ट मैच में अगेंस्ट इंग्लैंड, क्योंकि वो इंग्लैंड में ही इस समय काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं और अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो ये भी एक तरीके से ईशान किशन के लिए वापसी का मौका। लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ऋषभ इस तरीके से चोटिल होंगे और इनको मौका मिलेगा। लेकिन एक कहावत है ना कि समवंस पेन इज समवंस गेन, तो जैसे ऋषभ पंत इंजर्ड हुए तो अब ईशान किशन को मौका मिल जाएगा, लेकिन खेलने का मौका मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता दूं, क्योंकि ध्रुव जुरैल को हो सकता है कि 5वें टेस्ट मैच में खिला रहे, लेकिन उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या बेहतर होगा नहीं होगा। लेकिन टीम इंडिया के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका है भाई। 2nd मोस्ट रन स्कोरर हैं इस टूर्नामेंट के ऋषभ पंत। शुभमन गिल को आप देखिए, उन्होंने 600 से ज्यादा रन बनाए हैं, ऋषभ पंत ने 475 या समथिंग उसने रन बना दिए ऋषभ पंत ने।
या केएल राहुल उनसे शायद आगे निकल गए हैं, वॉटेवर, लेकिन बहुत जबरदस्त तरीके से बैटिंग कर रहे थे। पहला टेस्ट मैच में उन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाया था, लॉर्ड्स में 76 रन बनाए थे, यहां पर भी 37 रन बना करके खेल रहे थे। और ऋषभ के साथ में अच्छी बात क्या है ना कि जब वो बैटिंग करते हैं ना तो आपको कोई बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है और स्कोर कार्ड अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। चाहे कदमों का इस्तेमाल करके शॉट मार दें, चाहे वो रिवर्स स्वीप मारने के लिए जाएं, आनंद फानन में कुछ ऐसे शॉट्स मार दें, कई बार अजीब लगता है। कल भी जिस तरीके से वो शॉट मारने के लिए गए अजीब लगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे उसी अजीब शॉट से रिजल्ट भी भारतीय टीम को मिला है। वो रन करके दे रहे हैं टीम इंडिया के लिए। बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। अगर वही कनेक्ट हो जाता, 4 रन चले जाते, तो फिर हम और आप कहते कि यार गट्सी बैट्समैन है, क्या रिवर्स स्वीप मारा, क्या कनेक्ट किया, चौका चला गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गेंद जाकर के सीधे उनके पैरों में लगी है। और उन तस्वीरों को देख करके आप लोगों ने भी एक तरीके से समझ गए होंगे कि मुश्किल है। कल मैं लियाम डॉसन का एक इंटरव्यू देख रहा था, इंग्लैंड के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज। उन्होंने ये कहा कि देखिए, मैं ऋषभ पंत के खिलाफ में गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहा था, मैं उम्मीद कर रहा था कि ऋषभ पंत मेरे ऊपर चार्ज करें और मैं उनका विकेट निकालूं, लेकिन अब नहीं लगता कि ऋषभ पंत बैटिंग करेंगे। ये लियाम डॉसन का कल का इंटरव्यू है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इंजरी हुई है, लगता नहीं है कि वो दोबारा बैटिंग करने के लिए आएंगे, लगता है कि शायद टूर्नामेंट से भी बाहर हो जाएंगे। और अंत में जाकर के वो बात सच हो गई। स्कैन का जो रिपोर्ट आया वो तो क्लियर कर गया कि अब नहीं खेलेंगे ऋषभ पंत, ये कंफर्म्ड हो चुका है। भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। जैसे मैंने कहा कि इस पर लगातार चर्चा चल रही है कि उनको हम पेन किलर खिला करके कम से कम बैटिंग करने के लिए भेज देते हैं। मेरा यह मानना है कि अगर अति अनिवार्य हो तभी आप भेजना, अदरवाइज रेस्ट लेने दीजिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। क्योंकि पेन किलर खिला करके आप बैटिंग करने के लिए भेज दोगे, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं भाई, हाथों में अगर चोट लगी होती है तो एक हाथ से बंदा किसी भी तरीके से बल्ला पकड़ लेता है, लेकिन जब पैरों में चोट लगी हुई है, पैर फ्रैक्चर है, तो पैरों पर ही तो वेट, आप बॉडी वेट रखते हो, बैलेंस तो आप स्टांस तो पैरों पर करते हो, उसको किस तरीके से इग्नोर कर दोगे। क्या एक पैर पर खड़ा हो जाएगा ऋषभ पंत बैटिंग करने के लिए। अब ये ठीक है, मेडिकल टीम बीसीसीआई की वो बहुत अच्छी तरीके से जानेगी, हमसे तो बहुत ही बेहतर तरीके से जानेगी, वो डिसाइड करेंगे, लेकिन वहां पर भी मेरे को चांसेस स्लिम नजर आ रहे हैं। और मैं इसलिए आप लोग को ये बता रहा हूं ताकि हम लोग बहुत ज्यादा अब मन बना करके ना बैठे कि ऋषभ पंत आ जाएंगे हमें बचा देंगे, ऋषभ पंत आ जाएंगे हमें बचा देंगे। उस युवा लड़के ने, भारतीय टीम के उप कप्तान ने हमें सैकड़ों बार बचाया है, और अब किसी और की बारी है कोई आकर के हमें बचा दे। कम से कम मैं चाहता हूं कि अगर ऋषभ पंत को वाकई में हम सब प्यार करते हैं तो कोई सुपरस्टार बनकर के उस तरीके के परफॉर्मेंस करके दिखा दे, ताकि ऋषभ पंत की जरूरत ही ना पड़े हमें इस चौथे टेस्ट मैच में। और कोई रन करके दे, आज शार्दुल रन कर दे, आज जडेजा रन कर दे, वॉशिंगटन सुंदर रन कर दे, इतने रन पहली इनिंग में कर दो कि दोबारा आपको जरूरत ना पड़े। मैं तो यही चाहूंगा। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं शेयर कर दूंगा। ईशान किशन के लिए ऑल द बेस्ट। भारतीय टीम में आपको वापस आने का मौका मिला है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आप इसे बेहतर तरीके से साबित करोगे। जब भी मौका मिलेगा आप बेहतर तरीके से प्रदर्शन करोगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।